गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। बात करते हैं आज सारी फिल्मों के कलेक्शंस कहाँ पे जाएंगे, कहाँ कहाँ आज कलेक्शन कितना हो सकता है तीनों फिल्मों का। उसका ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। सबसे पहली बात तो हम पहले बात कर लेते हैं कि कल सब फिल्म्स ने क्या क्या किया है। चाहे जॉली एलएलबी हो, चाहे कांतारा हो, एंड चाहे सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी हो। सबसे पहले तो मैं कल का बताऊंगा, बाद में आज का एनालिसिस करूंगा। कल 90 रुपीज़ का वो टिकट था, 99 का कुछ जगह पे। जॉली एलएलबी 3 ने 15 लाख एक्स्ट्रा कमाए, यानी कि परसों 30 लैक्स था, कल 45 लैक्स हो गया। 99 रुपीज़ के टिकट का ऑफर वर्क करने के बाद जॉली का कलेक्शन हुआ है 113.7 करोड़। पर आज का मेरा प्रेडिक्शन है वेनसडे का, क्योंकि 99 रुपीज़ का टिकट नहीं है तो मैं मंडे को और आज को इक्वल रखूँगा। हो सकता है मंडे से भी कम आए, पर मेरा फिर भी मंडे उतना ही प्रेडिक्शन है 30 लैक्स। 25 से 30 लाख का रेंज देने वाला था, लेकिन मुझे पता नहीं कि एक फ़ील आता है कि नहीं 30 लैक्स कर लेगी, या मतलब 25 लाख ना रहेगी हो पर जनरली उन लॉजिक के हिसाब से अगर देखा जाए ना, कि पुराने लॉजिक के हिसाब से कि मंडे से तो छोटा वेडनेसडे प्रेडिक्शन करना चाहिए। बट मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जब थोड़ी फिल्म और पुरानी हो जाती है ना, तो उसका मंडे और वेडनेसडे शायद इक्वल भी हो सकता है। तो 30 लैक्स मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। इसी के साथ फिल्म ऑफिशियली 27 दिनों में 114 करोड़ नेट पे जा रही है, 114 करोड़ का नेट कलेक्शन। सैडली आपको काश अगर आपके सपोर्ट करते थोड़ा बहुत भी मेकर्स, तो मज़ा आ जाता। और ये फिल्म अभी 114 नहीं बल्कि हो सकता है 140-45 नेट कलेक्शन कर चुकी थी, पर रात गई बात गई, क्योंकि बोल के कोई फ़ायदा हुआ नहीं। उनको इतनी बार अटैक करने के बाद भी उन्होंने जो दिखानी थी उनकी वही दिखाई ना। एनीवे, नहीं मतलब जो सच है वो सच। अब आते हैं सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के बारे में। कल 99 रुपीज़ का टिकट का वर्क हुआ है क्या? जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा वर्क हुआ है, ठीक ठाक सा। 1.25 करोड़ मंडे जब आया था आपका, तो मैंने बोला था ट्यूसडे 99 रुपीज़ का टिकट, इन लोगों ने पोस्टर तक दे दिया था कि 99 रुपीज़ का टिकट है, बुक योर टिकट्स नाउ ओनली फॉर टुडे 99 रुपीज़। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि 15 लाख बढ़ा है, 12% बढ़ा है। इसी के साथ फिल्म ने 1.4 करोड़ का कल बिजनेस किया है नेट में। 52.5 करोड़ का नेट कलेक्शन इसका आपको देखने को मिला होगा 13 दिनों में। आज का प्रेडिक्शन मेरा मंडे जैसा है, 1.2 करोड़ से लेके 1.25 करोड़ में रेंज दे रहा हूँ एक। तो इसी के साथ साथ 1.2 से 1.5 मान के चलिए, सॉरी 1.5 तो मुश्किल है, 1.25 भी अगर मैं बोलता हूँ तो 52 में 153.75 53.5 करोड़ से लेके 53.75 करोड़ ट्रेड फिगर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। प्रोड्यूसर फिगर जब आएगा तब दोपहर को इसके बारे में बात करेंगे। बट आपके वर्डिक के लिए प्रोड्यूसर फिगर नहीं बल्कि ट्रेड फिगर इम्पोर्टेंट होते हैं। शायद आपको बता दिया होगा कुछ लोगों ने, या फिर नहीं भी पता होगा तो आपने देखा होगा। एग्जाम्पल है परम सुंदरी और बागी 4। कितना बड़ा चढ़ा के दिखाया था परम सुंदरी का और बागी 4 का प्रोड्यूसर ने। ट्रेड फिगर में मैच नहीं हुआ था, बॉक्स ऑफिस इंडिया ने दोनों फिल्मों को फ्लॉप दिलवाया था। इसलिए ट्रेड फिगर के अकॉर्डिंग अगर 70 करोड़ जाती है सनी संस्कारी, देन इट विल बी अ क्लीन एवरेज। और 80 करोड़ जाती है नेट में, जो कि नामुमकिन है, देन इट विल बी क्लीन हिट। अभी ट्रेड दिखा रहा है 51.5 करोड़। बॉक्स ऑफिस का ट्रेड 51.5 दिखा रहा है, सैकनिल का दिखा रहा है 53.5। देखते हैं, सैकनिल भी 70 तक नेट देके जाएगा, देन आल्सो इट विल बी क्लीन एवरेज। सो होप करो जो वरुण के फैंस है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ 4 दिन के बाद कहीं पे भी इसके कोई शोज़ नहीं होने वाले। इफ़ यू आर सेइंग कि नहीं नहीं दिवाली में होंगे, भाई वो 1-2 शोज़ से ना फिल्म लाखों में आ जाती है। मतलब जब आपके कलेक्शन अभी 1-1 करोड़ है वगैरह कुछ बात कर रहे हैं, वो 40 लाख 25 लाख दिवाली में, तो भाई वो दिनेश विजन सारे स्क्रीन्स निकाल देगा सनी संस्कारी के, तो 20 लाख 25 लाख से क्या होने वाला है, कितना ही आगे जाएगा। इनफैक्ट ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत सी फिल्में आ रही है, वो एक दीवाने की दीवानी है तो और 2-3 हिंदी फिल्में आ रही है, 1-2 मराठी फिल्में आ रही है। भाई 10-12 लाख वाले रेंज में भी फिल्म आ सकती है। जो भी करना है अभी कर लो। एक्चुअली वो बहुत हार्ड है अब, पर ठीक है, हो सके तो कर लेना भाई। रोज़ रोज़ 1 पे 1 ऑफ़र प्रोड्यूसर दे तो रहा है, लेकिन कितने दिन ये वर्क करेगा देखते हैं। प्रोड्यूसर ने थोड़ा जान लगाना पड़ेगा, क्योंकि फैंस ने उतनी जान नहीं लगाई है। एवरेज भी मिल जाए तो बहुत लकी समझूंगा मैं इस फिल्म को।
वरना वही एक पुरानी वरुण का जो अभी उसकी नहीं चल रही है फिल्म में, वही एंगल हो गया। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद कर सकते हैं, बाकी क्या ही कह सकते हैं। क्योंकि आज का तो ट्रेड फिगर तक ठीक है, सैटरडे संडे लास्ट चांस है भाई, उसके बाद तो मंडे ट्यूसडे से तो वो थामा वगैरह आ रही है ना, वो अभी आपको मुझ पे बिलीव नहीं होगा ना, एक बार थामा वगैरह फिल्में आने तो आप देख लेना स्क्रीन्स कितने बचे भाई, रखेगा ही नहीं वो स्क्रीन्स। वो दिनेश विजन भी बहुत डेंजर आजकल पावरफुल है, वो भी बहुत स्क्रीन्स लेके जाते हैं, एक टाइम पे करण जोहर लेके जाता था ना, अब ये भी वैसा ही है। कांतारा चैप्टर 1 ने कल धमाका करके रखा भाई, 13.35 करोड़ मंडे आया था, ट्यूसडे का अर्ली एस्टिमेट दिखा रहा है 13.5 करोड़, 99 रुपीज़ का कुछ जगह पे ये था मार्केट, ये था 13.5 करोड़, यानी कि आज का जो वेडनेसडे है, आज भी इसका प्रेडिक्शन में 13 करोड़ कम से कम करके जा रहा हूँ। 478 करोड़ ये फिल्म करेगी दोस्तों, 478 करोड़ नेट में 14 दिनों में। ओके, 500 करोड़ नेट में आ रही है बहुत जल्दी। सो 478 करोड़ का नेट कलेक्शन के साथ साथ मैं आपको एक अंदाज़ा दूँ क्या वर्ल्ड वाइड कितना हुआ होगा। मेरे पास वर्ल्ड वाइड का अपडेट था, वैसे 11 दिनों में 655 हुआ था जितना मैं जानता हूँ। आप उसमें करो ऐड 20, 675 में 20 करो ऐड, 695 में आज 20 ऐड करो, अंदाज़ा दे रहा हूँ 715 करोड़ के आसपास होना चाहिए। ओके, वर्ल्ड वाइड में, मतलब मैं आज का अगर बोलूँ तो 14 दिनों के बाद वर्ल्ड वाइड में 715 करोड़ का क्रॉस, और क्या कहते हैं भाई तुम्हारा नेट में 478 करोड़ का नेट कलेक्शन हो जाएगा। यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, कांतारा चैप्टर 1 ने सलार सीज फायर जो फिल्म आई थी 1, उसको नेट में हरा दिया है। अगले 2-3 दिन में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में भी ये क्रॉस करेगी। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं, वो एक एक्शन फिल्म है, ये एक डिवोशनल फिल्म है। डिवोशनल फिल्म का कंपैरिजन किसी से होता नहीं है, बट एक बड़ी फिल्म को आप जब एक करते हो, और वो ये बनी खाली 125 करोड़ में थी, रिमेंबर वो 200 करोड़ में बनी थी, तो भाई एक अचीवमेंट होती है, एक गोल होता है, तो एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मुझे लगा, और ये नहीं है कि इसने सिर्फ सलार को हराया, इसने डंकी और बहुत सी फिल्मों को हरा दिया, चाहे तुम्हारी वो चेन्नई एक्सप्रेस हो, बॉलीवुड की तो न जाने कितनी तो फिल्मों को। मैं एक बड़े फिल्म की कंपैरिजन कर रहा था जनरली, जिसको लोग जानते हैं जिस फिल्म को, बस यही है। खतरनाक कलेक्शन मुझे पर्टिकुलरली लगता है 715 तो अभी हो गई, दिवाली से पहले ही 800 करोड़ वर्ल्ड वाइड हो रही है भाई। सैटरडे संडे अभी बाकी है, और थामा वगैरह आने से पहले भी, और थामा वगैरह आने के बाद इसके शोज़ एकदम नहीं जाने वाले भाई। ये फिल्म जिस वे में चल रही है, ये 13 करोड़ रोज़ ला रही है नेट में, तो ये कौन से एंगल से शोज़ इतने कम हो जाएंगे। और अगर उनकी क्या गारंटी कि वो बहुत अच्छी चलेगी, अगर बाय चांस वो ऊपर नीचे हो गई तो कम से कम कांतारा तो कलेक्शन थिएटर ओनर्स को भी दे रही ना, इसके तो शोज़ बढ़ सकते हैं। टेक केयर भाई, एंड लव यू गाइस।